मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली में बनी नई मेडिकल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के आगे दिल्ली में किल्लत न हो, इसके लिए दिल्ली मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। ये नीति भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। इस नीति में निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी, जो पिछली कोविड में लहर को संभालने में एक बड़ी बाधा बन गई थी। अप्रैल-जून में 7,421 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जीएसटी के चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वस्तु एवं सेवा कर अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में 7,421 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में पिछले 3 वर्षों में जीएसटी में कुल कर चोरी का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में कर चोरी के 10,657 मामलों का पता चला, जिसमें 40,853.27 करोड़ रुपए शामिल थे। इसमें से वसूली 18,464 करोड़ रुपए की हुई। व्यापारी नेता रविकांत गर्ग मिले पीयूष गोयल से। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने भारतीय सरकार से वाणिज्य एवं उद्योग व्यापार उपभोक्ता मामले एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर देश के व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों पर चर्चा की। श्री पीयूष गोयल ने रविकांत गर्ग के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। 9 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित व्यापारी दिवस एवं सम्मान समारोह में भाग लेने का भी कार्यक्रम निश्चित किया। साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल एवं सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने भी रविकांत गर्ग को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को तुरंत खोलने की मांग। इंडियन टूर कॉरपोरेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष गोयल ने सरकारी नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब सरकार के खिलाफ बोले बिना नहीं रहा जा रहा है। भारतीय आसमान को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बंद कर दिया गया है। गोयल ने सरकार के इस अदूरदर्शी दृष्टिकोण के खिलाफ संसद के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर मांग की है कि ये एक अपराध है जो किसी विशेष एयरलाइन या कुछ भारतीय वाहकों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। ज्वेलरों को शुक्रवार से सभी 6 शुद्धता हॉलमार्किंग के लिए उपलब्ध। इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्क सेंटर ने अपने सभी सदस्यों को सूचित किया है कि BIS द्वारा जारी सूची में 3 नई अशुद्धता जोड़ी गई हैं, लेकिन इसे अभी तक पोर्टल में नहीं जोड़ा गया है। इस बारे में BIS के महानिदेशक तथा 7 एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद DG ने पुष्टि की है कि सभी 6 शुद्धता शुक्रवार से हॉलमार्किंग के लिए उपलब्ध होंगी। साथ ही जल्दी ही कोई छोटे साइज के हॉलमार्क मिक्स का भी प्रावधान किया जाएगा। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव 28 अगस्त को। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मार्च में होने वाले चुनाव पिछली बार स्थगित किए गए थे, जो अब अनुकूल स्थिति को देखते हुए 28 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप जिंदल ने बताया कि एसोसिएशन के चुनाव 13 मार्च को होने थे, लेकिन कोरोना के चलते तिथि को आगे आदेश तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में अनुकूल स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव की तिथि 28 अगस्त 2021 शनिवार को घोषित की गई है। नजफगढ़ और बाहरी दिल्ली की कई सड़कों पर भारी गाड़ियों की नो एंट्री। दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नजफगढ़, बाहरी दिल्ली समेत कई इलाकों की सड़कों पर भारी गाड़ियों के साथ साथ हल्की कमर्शियल गाड़ियों के लिए नो एंट्री का नियम लागू किया है। परिवहन विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि गाड़ियों की नो एंट्री लागू की जा रही है। नो एंट्री गाड़ियों का समय और सड़कों की लिस्ट के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सर्वे के आधार पर इन सड़कों को चुना गया है। साथ ही आम लोगों की ओर से भी सरकार को लगातार ज्ञापन मिल रहे थे। भारतीय शेयर बाजार अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 54,000 अंक के स्तर को पार कर लिया है। पहली बार है जब सेंसेक्स ने ये सफलता हासिल की है। इसी के साथ निफ्टी भी नई ऊंचाइयों पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 400 अंक मजबूत होकर 54,200 अंक के स्तर पर रहा। निफ्टी की बात करें तो ये 16,200 अंक के ऊपर कारोबार कर रहा था।
पिछले साल सोने की कीमतों में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। एक फंड मैनेजर का मानना है कि आने वाले 3 से 5 सालों में एक बार फिर सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी इसी फंड मैनेजर के सोने की कीमतों को लेकर अनुमान जताया था, जो कि अब तक सही साबित हुआ था। ओप्पो ने स्मार्टफोन के लिए डेवलप की गई नेक्स्ट जनरेशन अंडर स्क्रीन कैमरा टेक्नोलॉजी को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्टफोन में शानदार स्क्रीन एक्सपीरियंस के साथ बेहतरीन इमेज क्वालिटी मिलेगी। कंपनी के अनुसार इस टेक्नोलॉजी के लिए कई नए इन्वेंशन की ज़रूरत पड़ी। ये सही ढंग से काम करे, इसके लिए कंपनी को हर पिक्सल के साइज़ को कम करने के साथ ही ट्रांसपेरेंट वायरिंग मटीरियल और 1:1 पिक्सल स्क्रीट ड्राइविंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।